अब मैं इसको दूसरे तरीके से, जो सरकार के लोग कह रहे हैं, पार्टी के बीजेपी के लोग भी कहते हैं, भाई ये आपका आरोप है कि ये मोदी जी के करीबी हैं या सरकार ने एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को फेवर कर रखा है, ये आपका आरोप है, ठीक है, वो कहते हैं विपक्ष का आरोप है, वो लगाए आरोप। लेकिन क्या सरकार एक प्राइवेट एंटिटी के ऊपर बयान देगी? ये भी कहा गया है, मैं फिर फाइनेंस सेक्रेटरी की इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी जिसमें ठीक है लोगों का निवेश है, उसको नुकसान हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है, वो जाने, मार्केट उसको अपने आप डील करेगा, इसमें सरकार का क्या लेना देना? देखिए, हमें भी किसी निजी कंपनी के उतार और चढ़ाव से हमको भी कुछ हमारा भी कोई वाकिफ नहीं है या हमारा भी कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि एसबीआई और एलआईसी अडानी ग्रुप के एफपीओ में उन्होंने भाग लिया, जबकि पूरे ऐसा एक अर्थव्यवस्था का ऐसा माहौल था कि बहुत प्रश्न उठ रहे थे। तो एसबीआई और एलआईसी पर किसने दबाव बनाया? ये आपका इल्जाम है कि जानबूझकर प्रेशराइज करके इन्वेस्ट करा? हमारा ये आरोप है और इसलिए हम जेपीसी हम मांग करते हैं ताकि हमारे पास भी आए। ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये जो एसबीआई चेयरमैन है, मीडिया के सामने नहीं, जेपीसी के सामने बोले। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मीडिया तो उनसे प्रश्न नहीं कर सकती, हमारे सामने वो प्रश्न करे, सारे सांसद वहां पे हो, सत्ता पक्ष के भी वहां पे सांसद हो, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में तो जाए कि एसबीआई चेयरमैन हमको बताए, रिकॉर्ड हमको दिखाए। क्योंकि आपने देखा कि कोई भी जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड को भी अपना मुनाफा करना होता है, पर किसी म्यूचुअल फंड ने आपने अडानी के एफपीओ पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो एसबीआई और एलआईसी को क्यों करना पड़ा? इतना रिस्की उन्होंने क्यों लगना किया? इसीलिए हम जानना चाहते हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि ये सरकार की ये आदत है, जब उनको अच्छा लगता है तो मन की बात करेंगे, परीक्षाओं पर हमारे मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना विचार रखेंगे, लेकिन ऐसा जब अर्थ संकट आ जाता है, बड़ी संकट, जिसको लेके भारतीय की छवि आज खराब हो रही है, जिसको लेके आज सभी की छवि खराब हो रही है, जिसको लेके आरबीआई की छवि खराब हो रही है, जिसको लेके एलआईसी के निवेशक और एसबीआई के निवेशक आज चिंतित हुए, उस पर चुप। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अडानी ने तो अपना एफपीओ रद्द कर दिया, पैसा वापस हो गया, जिसने भी पैसा लगाया था, चाहे एलआईसी ने लगाया था, एसबीआई ने, सब पैसा वापस आ गया। देखिए, जो अगर उन्होंने पैसा वापस उन्होंने घोषित किया, लेकिन जुर्म उन्होंने पैसा लिया या पैसा नहीं लिया उसको लेके नहीं, जुर्म या जो मॉरली अनएथिकल जो काम हुआ है कि एसबीआई एलआईसी पर दबाव बनाकर पब्लिक का जो पैसा है, आज आप पब्लिक सेक्टर बैंक में तो सिर्फ एसबीआई की बात कर रहा हूं, एलआईसी की बात कर रहा हूं, आप भी जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक हो, विभिन्न और हमारे पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक मनी के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट कंपनी को जो करना है वो प्राइवेट कंपनी का लिस्टिंग, मार्केट में अप एंड डाउन जो भी हो। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो गार्डियंस है हमारे पब्लिक मनी के साथ, उस पर क्यों दबाव बनाया? और उन्होंने अडानी ग्रुप में सरकार ने तो पब्लिक सेक्टर बैंक से मांग लिया ना जवाब, क्या बताइए आपका कितना निवेश है इनकी कंपनियों के अंदर? तो ये कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, क्या ये वाजिब है? देखिए, इंक्वायरी कहां हुई है? कहीं इंक्वायरी हुई है? ये जांच लिया, वो हमने रिपोर्ट मांगा, ये हुआ है, ये एसओपी, आरबीआई क्या कह रही है? हम एसओपी के अनुसार हम ये कह रहे हैं। आज बड़े बड़े कदम बड़े बड़े संस्थाएं उठा रही है, वो चाहे हमारे देश के हो या देश के बाहर हो, और यहां पे कोई विशेष आज ना उत्तर, ना कोई इंक्वायरी, और अब जेपीसी पर भी एकदम चुप। तो ये जो 2 दिन से जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक झिझक हम महसूस करते हैं। आपकी मांग क्या है कि इस पर सरकार की तरफ से चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे और उसके बाद फिर जांच हो, जेपीसी में जांच हो? देखिए, जब कोई छुपाना नहीं तो कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब कुछ छुपाना होता है तभी तो आप चुप रखते हैं, तभी तो आप दबाव बना के रखते हैं। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।